If someone wants to, this is for the young people out there Hmm. who still want to romanticize के हमें भी Sherlock Holmes बनना है या हमें भी famous five बनना है या हमें भी ऐसे करना है, और अगर वो प्राइवेट डिटेक्टिव लाइन में आना चाहते हैं, what are the qualities they should look first within themselves कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं तो मैं इस जर्नी पे जाऊँ, वरना फिर मैं इतने साल ट्रेन करके वेस्ट हो जाए, मैं कुछ और कर सकता था। सबसे पहले मैं बोलूँगा लोगों को, यूथ को, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग। ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ रोमांटिक प्रोफेशन एज़ यू सी इट आउटसाइड। बाहर की दुनिया बहुत ग्लैमरस लगता है, अंदर की दुनिया ना बड़ी हार्ड होती है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस प्रोफेशन को हैंडल करना। आपको पता है, हम अगर 5 लोगों को रिक्रूट करते हैं ना, 3 दिन में 3 लोग छोड़ के भाग जाते हैं। पता है क्यों? क्यों जब पूरे-पूरे दिन वॉच करना पड़ता है ना सब्जेक्ट को खड़े रह के, ठीक है? और स्टार्टिंग वहीं से होती है, सर्विलेंस से, और पूरे दिन 12-12 घंटे तक बस आप एक डोर को देखे जा रहे हो, कब सब्जेक्ट बाहर निकलेगा और कब मैं इसको फ़ॉलो करूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है पूरे-पूरे दिन बाहर निकलते हो तो आप एक ही पोज़ीशन पे 12 घंटे तक खड़े हुए हो, आपको नेचर्स कॉल पे भी जाना है, तो आप बस 5 मिनट में फटाफट आ रहे हो, और इसी टाइम में अगर सब्जेक्ट निकल गया आपका तो यू मिस द सब्जेक्ट थ्रू आउट द डे, राइट? इट्स अ वेरी हार्श, और धूप है, आँधी है, तूफ़ान है, बारिश है, यू हैव टू मेंटेन योर पोज़ीशन देयर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सर्विलेंस ज़्यादातर बाइक पे करी जाती है। हुँ। कार में नहीं कर सकते आप, क्योंकि ट्रैफिक में कार अटक जाती है तो आप मिस कर जाते हो सब्जेक्ट को। तो इसलिए आप ऑल द मोर जो आपके चारों ओर का एटमॉस्फेयर होता है उससे एक्सपोज़्ड होते हो, राइट? सो इट्स अ टफ टास्क टू डील। तो इतना लोगों रोमांटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अबे आपने जैसे ये बोला सर, मैं एक एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई, अगर कोई ऐसे मर्डर या सुसाइड केसेस होते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, मर्डर और बिकॉज़ दैट इज़ पुलिस इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द गेट गो। मैं बताता हूँ। मर्डर और सुसाइड के केसेज़ हमारे पास कब आते हैं? हमारे पास तब आते हैं, हमारे पास हम डायरेक्टली तो हमारे पास कोई नहीं आता है कि भई मर्डर हो गया आ जाओ। हम पुलिस थोड़ी हैं। करेक्ट। ठीक है? नॉर हम ऐसे क्रिमिनल केस को ऐसे इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे पास तब आते हैं लोग व्हेन पीपल व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द पुलिस दैट्स अ सुसाइड और एन एक्सीडेंट, राइट? एंड उनको लगता है घरवालों को, नहीं सुसाइड और एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है। तो तब लोग हमारे पास आते हैं कि भई ये इन्वेस्टिगेट कर दो कि ये एक्चुअली मर्डर तो नहीं है कहीं। हुँ। तो ऐसे केसेस में हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो और ऐसे केसेस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो अलग-अलग तरीकों से होती है। अच्छा, और ऐसे केसेस ना रिस्की भी बड़े होते हैं। दे आर वेरी रिस्की इन नेचर। तो आपको ये भी ध्यान रख के करना पड़ता है काम कि वेदर यू आर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिस्क, एन असॉल्ट रिस्क और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट और नॉट। और कुछ केसेस में पुलिस की थ्योरी बिल्कुल सही भी निकलती है। कुछ केसेस में अगेंस्ट भी चली जाती है। दोनों ही बातें हैं। हुँ। लाइक वी डिड अ केस जिसमें एक पर्सन था, यू नो ही वाज आई विल नॉट नेम हिज एक्चुअल प्रोफेशन, मैं उसको दूसरी साइड ले आता हूँ वरना गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? तो मैं इसको दूसरी साइड ले आता हूँ। आइडेंटिटी प्लीज़ हाँ, प्रोटेक्ट करके। आइडेंटिटी, चलो लेट्स कॉल हिम कि ही वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हुँ। राइट? सो ही वाज एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन सम सिटी। अब क्या हुआ कि उसने जो है उनके घरवालों को न्यूज़ मिलती है कि उसने बालकनी से कूद के सुसाइड कर लिया। पुलिस डिक्लेयर इट एज़ अ सुसाइड, राइट? अब लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि भई सुसाइड तो कर ही नहीं सकता। इतना ब्राइट बॉय था, इतना एजुकेटेड था, 26-27 साल की एज, इतना हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन, कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, गर्लफ्रेंड से कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड इज़ आल्सो वेरी गुड। कैसे वो सुसाइड कर लेगा? ठीक है? सो दे केम टू अस टू इन्वेस्टिगेट। तो अब क्या था कि जैसे सिचुएशन क्या थी सुसाइड की, पैरापेट होती है ना, पैरापेट, फ्लैट था ऊपर, फ्लैट से सीढ़ियों से नीचे आया, सीढ़ियों के सामने पैरापेट है। पैरापेट जो है सिर्फ़ घुटनों के लेंथ तक की है, राइट? और उसकी एक चप्पल पीछे मिलती है, एक चप्पल आगे मिलती है, ठीक है? और वो नीचे गिरा हुआ मिलता है, और पैरापेट से ना दूर गिरा हुआ मिलता है, ठीक है? तो दूर गिरा हुआ मिलता है तो वहाँ पे कोई उसको फेंक सकता है, राइट? सो वो गिर नहीं सकता वहाँ पर, क्योंकि वो बुशेस में मिलता है। और उसकी जो डिस्कवरी होती है, सुबह के वक़्त होती है डिस्कवरी, जब गार्ड छक्का काट रहा होता है कि ये मरा हुआ पड़ा है कोई आदमी यहाँ पे, राइट? सो अब उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो हमारे पास आते हैं ये पता करवाने के लिए कि भई इसके जो है ना वहाँ पर जिस एरिया में ये था, उस एरिया में इसके लोकल पॉलिटिशियन से झगड़ा रहता था, ठीक है? तो कहीं उस लोकल पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या किसी और का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इस क्राइम में? राइट? सो अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने वहाँ पर सारे में इन्वेस्टिगेशन अपनी, जब हमने टेक ओवर किया कि हमने सारे में इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू करी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी,
तो हम पुलिस वालों से भी मिले, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, आईओ से भी मिले। हमने वहाँ पे जाके, हमारे यहाँ एक सीनियर रॉ ऑफिसर थे, राइट? सो उनका नाम था मिस्टर विवेकानंदा चटर्जी, राइट? सो उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो उन्होंने जब पर्सनली इसको इन्वेस्टिगेट किया केस को, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया, जो पैरापेट थी, जो नीचे गिरना था, उससे बुशेस तक का डिस्टेंस बन गया, डिस्टेंस क्वाइट ज़्यादा था। हमने सारे जो पॉलिटिकल सर्कल था, जिनसे दुश्मनी थी, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। पॉलिटिकल सर्कल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो बिल्कुल क्लीन था, ठीक है? वहाँ पर हमारे को क्या था कि उनकी दुश्मनी थी, वो लड़ाई झगड़े हुए थे, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी इसको एक बार, ठीक है? बट ऑन द डे व्हेन ही वाज़ डाइड, दे वर एट पर्टिकुलर प्लेसेस। उनसे जब हमने इंटरव्यूज़ किए, हमारे को पता चल गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट इस डेथ में नहीं है, किसी भी तरीके से। हमने हर तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट कर लिया। कि ठीक है? उन्होंने किसी हेंचमैन को या किसी को एम्प्लॉय करके नहीं करवाया। नहीं करवाया। फिर उन्होंने ये देखा जाके इसके रूम में कि भई इसके रूम में जो था, पुलिस को लेके गए साइट पे। इसके रूम में ना अल्कोहल ये कंज़्यूम कर रहा था, खाना-वाना भी साथ में रखा हुआ था। लेकिन हमारे को ना ड्रग्स का भी वो मिला कि ड्रग्स वर आल्सो लाइंग देयर, ठीक है? सो हमें क्या लगा कि फिर हमने जब एनालिसिस किया, थ्योरी जब हमने बनाई, ड्रग्स और अल्कोहल जो होता है ना, बड़ा लेथल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? और आदमी को ना हैलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है? और आपने देखा होगा कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लोगों ने कूद के सुसाइड किया है, वहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल मिला है, राइट? इवन सेलिब्रिटी केसेस में, ठीक है? हुँ। इसमें क्या होता है, जब ड्रग्स और अल्कोहल का लीथल कॉम्बिनेशन आपस में मिक्स होता है ना, तो आदमी को हैलुसिनेशंस होते हैं, एज़ इफ समवन इज़ फॉलोइंग देम, राइट? समवन, स्ट्रेंजर्स, एलियंस हैव कम बिहाइंड देम, ठीक है? दे वांट टू किल देम। तो जब हमारी थ्योरी बनी, ये लगी कि जैसे वो ना उसके पीछे से उसको वो फॉलो कर रहा है, भागते हुए आया, एक चप्पल पीछे उतरी, एक चप्पल आगे उतरी, एंड ही जस्ट जंप्ड आउट द पैरापेट हिमसेल्फ टू गेट रिड ऑफ दैट हैलुसिनेटेड फोर्सेस। और जब वो नीचे गिरा, तो वो हेल्दी बॉडी था, ही वाज अलाइव। वो क्रॉल करते-करते जो है ना, आगे हेल्प माँगते-माँगते पहुँचा, एंड देन फाइनली ही कुड ही सक्यूम्ड टू हिज इंजरीज व्हेन ही रीच्ड टिल द बुशेस। क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास में हमने सारा चेक कर लिया, कोई अनआइडेंटिफाइड एंट्री नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी, बस उस जगह पे सीसीटीवी कैमरे थे जहाँ पे उसकी डेथ हुई। लेकिन अदरवाइज़ सारे सीसीटीवी कैमरे, एवरीथिंग वी फाउंड आउट क्लीन, राइट? सो हमारी थ्योरी जो है, बस पुलिस की सुसाइड की थ्योरी थी, हमारी थ्योरी एक्सीडेंट की बन गई। हुँ। द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या हैल्यूसिनेटेड एक्शन। हैल्यूसिनेटेड, राइट? सो या सो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, व्हेन दे कम टू यू एंड यू एक्चुअली फाइंड आउट द ट्रुथ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड।